नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं नरेश पाल, वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र ढडवाल के साथ इस वक्त परमाणु बैरियर पर खड़ा हुआ हूँ। प्रदेश सरकार ने, हालांकि जो प्रदेश सरकार की कल मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें कहा गया था और जो आदेश आए थे उसमें कहा गया था कि जो ई पास सिस्टम होगा, जो बैरियर पर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने के लिए जो ई पास की ज़रूरत पड़ रही थी कोरोना के चलते, वो पहली जुलाई के बाद इसकी आवश्यकता नहीं होगी और ई पास सिस्टम को हटा दिया जाएगा। लेकिन सरकार के आदेश 8 दिन पहले ही ई पास को ख़त्म कर दिया गया है और परमाणु से अब बिना ई पास के ही सभी वाहनों को आने की अनुमति मिल रही है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान भी यहाँ खड़े हुए हैं हालांकि। और सबसे पहले ऊना से सुबह से ही यह सिस्टम जो ई पास का था उसको हटा दिया गया था और बैरियर को पूरी तरह से खोल दिया गया था। लेकिन इसको लेकर परमाणु बैरियर पर कन्फ्यूजन बना हुआ था और करीब 12 बजे यहाँ से भी पुलिस का जो बैरियर था, जो यहाँ पर ई पास को चेक कर रहे थे, उसको हटा दिया गया है। अब दूसरे राज्यों से जितने भी लोग आ रहे हैं, अब वो बिना ई पास के ही हिमाचल में प्रवेश कर सकते हैं। कि क्या वजह रही है, कि क्या कारण रहे हैं कि सरकार को, जो सरकार ने कल मंत्रिमंडल की बैठक में जो डिसीजन लिया था उसे यू टर्न लेना पड़ा है, क्योंकि आदेश में साफ साफ लिखा हुआ था कि 1 जुलाई के बाद हिमाचल में प्रवेश करने के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी, ई पास को हटा दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने 8 दिन पहले ही ई पास को, अपने आदेशों के 8 दिन पहले ही ई पास के सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। ई पास की अब ज़रूरत नहीं है और प्रदेश में अब आप बिना ई पास के प्रवेश कर सकते हैं। हो सकता है कि इसके पीछे भी कई का वजह रही हो, क्योंकि अभी पर्यटक सीज़न चला हुआ है हिमाचल में, तो शायद हो सकता है कि सरकार ने बाद में ऐसा निर्णय लिया हो कि होटल जो व्यवसायी है, कारोबारी है, उन्हें कोरोना के कारण काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि सरकार ने कोरोना के दौरान होटलों और रेस्टोरेंट को बंद नहीं रखा हुआ था, लेकिन जब प्रदेश की सीमाएं ही सील हो गई थी तो बहुत कम संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आ रहे थे। इसके कारण होटल व्यवसायियों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। तो यही वजह हो सकती है कि उसे राहत देने के लिए सरकार ने सोचा होगा या समझा होगा कि अब ई पास को ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि वो 1 जुलाई से ई पास की ज़रूरत नहीं पड़नी थी, लेकिन आज से ही आप देख सकते हैं कि परमाणु बैरियर पर बाहर से जितनी भी गाड़ी आ रही है अब बिना ई पास के ही एंट्री हो रही है। और पुलिस के जवान हालांकि यहाँ पर खड़े हुए हैं और वो यातायात व्यवस्था को बनाए हुए हैं ताकि किसी प्रकार का जाम ना लग सके। लेकिन प्रदेश में पिछले कुछ समय से कोरोना के मामले काफ़ी कम हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके लिए सरकार भी बधाई के पात्र है, क्योंकि जब प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगा था तो उसमें प्रदेश में काफ़ी कोरोना के मामले सामने आए थे और कोरोना कर्फ्यू के बाद जो प्रदेश में एकाएक कोरोना के मामले भी कम हुए हैं। और यही कारण है कि अब अनलॉक शुरू हो चुका है। आज से बाज़ार भी 8 बजे तक ओपन रहने हैं, जो पहले 5 बजे तक रहते थे। तो इस तरह के बाद अब पर्यटकों के लिए भी सरकार ने राहत दे दी है। ई पास की अब कोई ज़रूरत नहीं है, हिमाचल प्रदेश में आप बिना ई पास के प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन इसके कारण अब आशंका भी बढ़ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक अब प्रदेश में आने शुरू हो चुके हैं, तो कोरोना के मामले भी बढ़ सकते हैं। हालांकि सरकार दावे कर रही है कि SOP का ध्यान रखा जाएगा होटलों में भी और हर जगह पर भी जहां पर सार्वजनिक स्थान है, लेकिन ऐसा मौके पर ऐसा लगता नहीं कि इस तरह की व्यवस्थाएं मेंटेन करना संभव है, क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ पर भी सोशल गैदरिंग होती है वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल तार होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने हर चीज़ को ओपन कर दिया है, लेकिन अभी शादियों में 50 से अधिक लोग नहीं आ सकते।
क्योंकि सरकार इससे पहले जो शादियों में लोगों के प्रवेश के आ सकते थे वो संख्या 20 थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 50 कर दिया है और क्रिमिनेशन में भी अभी 50 से अधिक लोग नहीं आ सकते, लेकिन बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आ सकते हैं। इसके कारण सरकार के निर्णयों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वजह है कि सरकार ने पहले 1 जुलाई को बॉर्डर खोलने का निर्णय लिया था, तो लेकिन क्या वजह रही कि सरकार को 8 दिन पहले ही बॉर्डर पर्यटकों के लिए खोलने पड़े हैं। आप देख सकते हैं कि लगातार वाहनों की आवाजाही बनी हुई है। प्रदेश का यह प्रवेश द्वार परमाणु का बैरियर है, जहां पर पहले पुलिस जितने भी लोग आते थे उनकी पहले एंट्री करते थे। जिनका ई पास को चेक किया जाता था, जिनके पास ई पास होता था उन्हें ही एंट्री यहाँ से मिलती थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ से बैरियर को हटा दिया गया है। सबसे पहले वैसे ज़िला उन्ना में बैरियर को हटाया गया था, वहाँ तो सुबह से ही पर्यटकों के लिए ओपन कर दिए गए थे बैरियर। हिमाचल परमाणु के प्रवेश द्वार पर 12 बजे के करीब बैरियर को हटाया गया है। हालांकि इस तरह के कोई लिखित आदेश यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। सूचना ही आई है कि बैरियर को हटा दिया जाए, ई पास को चेक ना किया जाए, और उसके बाद से एक तरह से पर्यटकों की बाढ़ सी लग गई है। लगातार गाड़ियाँ परमाणु से प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रही है। लगातार वाहन आ रहे हैं और देखो परमाणु के VIP मूवमेंट भी चली हुई है। परमाणु के बैरियर पे इस वक्त हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार बाहर से वाहन आ रहे हैं। प्रदेश में पिछले कुछ समय में कोरोना के मामले लगातार कम हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डेथ रेट पहले बढ़ा हुआ था वो भी अब कम हो चुका है। इसके लिए जो प्रदेश सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया था, उसके बाद से एक कोरोना के मामले लगातार कम हो गए हैं। और कोरोना के मामले कम होने के बाद ही सरकार ने एक तरह से अनलॉक लगा दिया है, अनलॉक शुरू कर दिया है, अनलॉक की प्रक्रिया। और जिसके तहत जो बाज़ार पहले 5 बजे तक बंद थे, अब 8 बजे तक सारे दुकानें खुली रहेगी। और इसी तरह अब बैरियर भी ओपन हो चुके हैं। अब हिमाचल प्रदेश में कोई भी प्रवेश कर सकता है। इसके लिए किसी प्रकार की ई पास की अब ज़रूरत नहीं है। और देखना अब यह होगा कि आने वाले दिनों में प्रदेश की क्या स्थिति रहती है, कोरोना की क्या स्थिति रहती है, क्योंकि लोगों की गैदरिंग बढ़ने से प्रदेश में बाहर के लोग अधिक संख्या में आने के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का भी मेंटेन रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब सोशल गैदरिंग भी बढ़ेगी, बाज़ारों में रश भी बढ़ेगा। तो इस स्थिति में अब देखना यह होगा कि कोरोना की क्या स्थिति रहती है। यदि कोरोना के मामले लगातार इसी तरह से कम होते हैं तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो स्कूल आजकल बंद हैं वो सरकार उनके बारे में भी खोलने का निर्णय ले सकती है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने आदेश में कल जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया गया कि विंटर वेकेशन के जो स्कूल है वो 1 जुलाई से ओपन होंगे। हालांकि अभी टीचर ही आएंगे, उसके बाद स्टूडेंट के लिए तो अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तो आने वाले दिनों में अगर स्थिति ठीक बनी रहती है तो स्कूल भी ओपन होंगे। लेकिन चिंता का बात यह है कि जिस तरह से सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं वे अपनी गाड़ियों में बिना मास्क के भी आ रहे हैं और बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुँच रहे हैं परमाणु बैरियर से। अब शिमला की ओर, सोलन की ओर जा रहे हैं, कोई कसौली की ओर, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश का प्रवेश द्वार है। और आने वाले दिनों में अब देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना की क्या स्थिति रहती है। तब आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पुलिस यहाँ पर चेकिंग भी कर रही है। लगातार वाहनों की आवाजाही बनी हुई है। जब से पर्यटकों को पता लगा है कि ई पास की अब कोई आवश्यकता नहीं है, तो चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा से लोग अब हिमाचल की ओर आ रहे हैं। और पर्यटकों की
बढ़ती संख्या के कारण होटल कारोबारी तो काफ़ी उत्साहित है, लेकिन लोग काफ़ी चिंतित हैं। लोगों को डर है कि जो कोरोना लगातार कम हो रहा है, आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि कोरोना के मामले बढ़ जाएं और जिसके कारण वे भी संकट में आ जाएं। अब यह सरकार को देखना है कि किस तरह से स्थिति पर नियंत्रण पाना है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नरेश पाल, पंजाब केसरी टीवी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र ढलवाल के साथ नरेश पाल की परमाणु से रिपोर्ट।